नमस्कार, आप देख रहे हैं GG7 न्यूज़। अभी मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह आए थे पवन यादव के वोट मांगने के लिए। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे समझेंगे, चर्चा भी करेंगे कि आखिर जो यहाँ पे 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो आइए आप सबसे पहले जानते हैं आपको क्या नाम? श्रीपाल जी राव नरवीर सिंह आए थे और पवन यादव के लिए वोट मांगे थे। सेक्टर वाले नहीं 10 मिनट घंटी बजते में उठा लिया था, घंटी बंद दो थे। 3 निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। हाँ बात कराओ। 2 जो है, एक तो बीजेपी पार्टी का है, एक जो है निर्दलीय है, वो तो अपने एक ही परिवार के हैं, चाचा के हैं। ठीक है जी। और एक हमारे राहुल जी खड़े हो रहे हैं मुलाड़ा गांव से। तो मेरा जो कहना है कि जो फाइट जो चल रही है वो चल रही है, राहुल जी मेरे हिसाब से आगे चल रहे हैं। सेकंड नंबर पे वो चल रहे हैं अपना, क्या नाम इनका, राकेश ही है ना, राकेश जी चल रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं कमल का पवन जी। आपसे जानेंगे कि आप ये बताओ कि जो यहाँ पे राव नरवीर ने वोट मांगी है, दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या मानते हैं कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा और क्या कुछ रहेगा, किस मुद्दों को लेकर आप वोट मांगते हैं? मैं राम कुमार गुप्ता बीजेपी का प्रवक्ता था। मेरा अनुमान ये है कि हमारे जो सेक्टर के वोटर हैं वो बहुत साइलेंट वोटर हैं और वो कोई प्रतिक्रिया अभी दे नहीं रहे हैं। और उन लोगों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ काफ़ी रहता है। जो सेक्टर की आबादी है उनका बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी जो है, अगर हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम किसी और आदमी को लाएंगे तो वो काम नहीं करा पाए, और ना ही ये इस क्षेत्र के लिए अच्छा है कि एक आदमी दूसरा चेन में से निकल के आए। जो पवन यादव जी का मेरा अनुमान है कि लगभग जीत के करीब धीरे धीरे 1-2 दिन में वातावरण बनेगा और ये जीतेगा। गुप्ता जी, जो आप जो कह रहे हैं कि प्रवक्ता रह चुके हैं पहले बीजेपी में, जिन लोगों की टिकट कटी तो कहीं ना कहीं अंदर खाते वो इनसे नाराज हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पार्टी जो है, ये राहुल भी और राकेश यादव ये बीजेपी में थे और टिकट तो पार्टी एक ही आदमी को दे सकती है, दो को तो दे नहीं सकती या 3 को नहीं दे सकती। तो नेचुरली जब इनको टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए और ये अभी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, बट इनको ज़्यादा जनता से समर्थन नहीं मिला। ये आप कहना चाहते हैं कि ये टिकट के लिए एप्लीकेबल नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी जिसको उचित समझती है, पार्टी का सर्वे होता है और वो सर्वे कराती है, जो इनके कार्यकाल होते हैं उसका आकलन भी करती है। जब ये पार्षद थे राकेश जी, उनका आकलन भी हुआ, रविंदर जी का भी आकलन हुआ। भाई वो सर्वे कराते हैं, जो होता है उसमें हो सकता है वो सर्वे रिपोर्ट ठीक ना हो, या पार्टी का क्या आकलन है ये तो पूरी तरह से मैं नहीं बता सकता। पार्टी का जो आकलन होता है, पार्टी जिसको कैंडिडेट को सही समझती है उसी को बोलती है। नहीं, 36 वार्ड है, 36 वार्ड में से तो क्या उन लोगों को टिकट मिली जो इस लायक पे भी नहीं था कि टिकट के आगे दौड़ने आ जाए? उनकी टिकट कट के बड़े बड़े धुरंधरों की टिकट कटी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो पार्टी ने टिकट दिया वो उनकी? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते बड़े धुरंधरों टिकट करनी है। पार्टी ने नए युवा को भी लाना है और नए लोगों को भी लाना है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी में जो 5 साल 10 साल 15 साल से पार्षद है और उसी को टिकट देते रहेंगे तो नए लोग कैसे आएंगे? तो उसकी नए लोगों को भी तो लाना है, नई ऊर्जा भी तो लानी है, तभी तो पार्टी चलेगी। कुछ वार्ड में तो ऐसा भी है जिनको 2 बार टिकट का मौका मिला, एक बार पहले रह चुके, दोबारा फिर वहाँ भी मतलब अंदर से खाते उनको भी मतलब ये कहते क्यों आया दोबारा टिकट उनका? उनकी परफॉर्मेंस सही है। उन्होंने हो सकता है जब टिकट नहीं मिला तभी भी जो है पार्टी के लिए काम किया होगा, क्षेत्र में। आपने ये कहा है कि काम किया होगा, लेकिन वहाँ की इंटरनल रिपोर्ट है उन्होंने कोई काम नहीं किया, डायरेक्ट मतलब गाँव के लोगों ने आरोप लगाया उन पर। ऐसा नहीं है, अगर काम नहीं किया पार्टी का आकलन ऐसा नहीं होता। पार्टी का आकलन इतना गलत नहीं होता कि वो दोबारा ऐसी टिकट देगी। ये जो पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, ये आकलन करके ही टिकट देती है। सर आप बताएं आपका क्या नाम है और आप किन मुद्दों को चर्चा पे लेके जो है ना वोट पोल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी और अदर्स पार्टियां खड़ी हुई हैं इसमें? मैं सुभाष प्रधान सेक्टर 22 से। पार्टियों का रुझान ये रहा है, जो पुराने कार्यकर्ता थे पार्टी के बीजेपी के,
वो पिछले बार भी टिकट के दावेदार थे और बहुत कर्मठ और निस्वार्थ और बहुत बढ़िया नेता हैं। उनको पिछले बार भी टिकट नहीं दिया गया, अब की बार भी टिकट नहीं दिया गया। वो परेशान होकर के निर्दलीय खड़े हुए हैं और उनकी बहुत अच्छी छवि है। मार्केट में भी, गांव में भी, सेक्टर्स में भी बहुत अच्छी छवि है राहुल यादव की। राकेश यादव पीछे पार्षद रहे हैं, उन्होंने इलाके में कोई काम नहीं किया, अपना चलता रहा। बाकी गांव में या सेक्टर में, कॉलोनी में, धर्म कॉलोनी में थोड़ा बहुत काम किया है, वहाँ भी सब लोग नाराज़ हैं। वो भी आज सेकंड नंबर पे हैं। और बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वो कहीं लाइन में ही नहीं था जिसको टिकट दिया गया था। आपने कहा कि आप सेक्टर में प्रधान रह चुके हैं, लेकिन बावजूद सेक्टरों के अंदर आज तक सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे? जबकि पीछे गंगा अपार्टमेंट में एक केस हुआ था, उसमें भी कैमरे नहीं दिखे कहीं भी। देखिए जी, सीसीटीवी यहाँ क्या है, सारे तो खराब पड़े, ना कोई व्यवस्था है। नरवीर जी भी पिछले इलेक्शन में भी आए थे, तब भी टिकट दिया था उन्होंने। जिसने पिछले बार भी बीजेपी के पार्षद का टिकट लिया था, उसके यहाँ जब भी नरवीर जी आए तो 100 कैंडिडेट नहीं थे, 100 मेंबर नहीं थे यहाँ। और आज भी जो हुआ है 150 आदमी भी इकट्ठे नहीं थे। वो मीडिया ही बता देगी, हम लोग तो क्या बताएं। तो सामने दिखता है टिकट का जो अभाव है, टिकट का जो सिस्टम है वो पब्लिक बताती है, ना कि हम लोग बताएंगे या मीडिया ही बताएगी या पब्लिक बताती है। आज भी सारा ही खाली था मैदान, सारी चेयर खाली पड़ी हुई थी, तो उससे पब्लिक ये अंदाज़ा लगा सकती है कि राहुल यादव की क्या छवि है। ये थे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि आने वाला टाइम में देखेंगे कि कमल खिलेगा या फिर निर्दलीय आगे चलेगा। मेरे सहयोगी के साथ DGM 7 न्यूज़, गुड़गांव, हरियाणा।